इस्लामाबाद के सेक्टर G11 कचहरी के करीब धमाका हुआ है। खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिम मुनीर में? भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। मैंने देखा है कि लाहौर में तो पूरी की पूरी मिलिट्री टैंक और ये और वो, और इसमें तकरीबन 12 लोगों की शहादत की खबर अब तक आ चुकी है। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है। दूसरा वो आर्टिकल वो अमेंडमेंट जो करवाई है आसिम मुनीर को खलीफा बनाने की, उस पे से तवज्जो हटाने के लिए। भारत में किसी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हिट नहीं किया जा सकता, जबकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर कम से कम 12 एयर बेसिस को हिट किया, जो कि बहुत ही खौफनाक बात है। एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो आंखें बंद करके सोने के आदी हैं। आसिम मुनीर और पाकिस्तान के ISI को पता है, इसलिए उन लोगों ने हड़बड़ी में अब इस्लामाबाद के अंदर करा दिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में एक ही तरह के जनाब कुछ वाकयात रूनुमा हुए हैं। ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीज़ें पाकिस्तान को ज़रूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोलियां। इनको काटने को आते हैं। वही वाली बात कि आप जब सांप पालते हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपके दुश्मन के बच्चों को काटे, वो आपके बच्चों को भी काटता है। उससे मेरा सर शर्म से झुक गया, लिटरली। मुझे लग रहा है कि मुझे पाकिस्तानी होने के नाते, आसिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है। फौज के साथ इख्तलाफ ही ये है कि वो इसने दहशतगर्द पैदा किए हैं। मैं क्या बोलूं, मैं इनकी तो फटने वाली है सही से। तू तो गया बेटे। मामला खराब है। पाकिस्तान इस वक्त जिस हिसाब से चीजों में फंसा हुआ है, पाकिस्तान को तो करना था ये सब। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में धमाका होता है, कचहरी कोर्ट के सामने धमाका होता है, 12 लोग मर जाते हैं, जख्मी होते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान में ये जो धमाका होता है ये क्यों कराया गया? क्यों? इसलिए कि एक तो दुनिया को दिखाया जा सके कि देखें हम भी विक्टिम ऑफ टेररिज्म हैं, और भारत का गुस्सा कम करने के लिए, क्योंकि फटी पड़ी है, सीधी सी बात है। मैंने देखा है कि लाहौर में तो पूरी की पूरी मिलिट्री टैंक और ये और वो, और बॉर्डर पे फौज चौकस कर दी गई है, ये वो। अभी तो इनका, मैं क्या बोलूँ, मैं इनकी तो फटने वाली है सही से। तो एक तो ये था। दूसरा वो आर्टिकल वो अमेंडमेंट जो करवाई है आसिम मुनीर को खलीफा बनाने की, उस पे से तवज्जो हटाने के लिए। इसी तरह परसों वाना, वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में धमाका होता है। एक गाड़ी जाके टकरा जाती है इधर गेट से, कुछ लोग मर जाते हैं। फिर कल से उस पे ये कह रहे हैं कि TTP के टेररिस्टों ने कब्जा किया है। खाओ मां कसम। सेम मोडस ऑपरेंडी नजर आता है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था, कि आर्मी पब्लिक स्कूल में भी इसी तरह हमला हुआ था। सेम मोडस ऑपरेंडी, और आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए TTP के स्पोक्स पर्सन एहसान ने कहा था कि ISI के कहने पे हमने वो करवाया था। वो आर्मी पब्लिक स्कूल, नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसमें आर्मी से ज़्यादा प्राइवेट बच्चे ज़्यादा थे, ये भी मैं बता दूं। और जो बाकी बच्चे थे वो आर्मी के जूनियर स्टाफ के थे, जनरलों के बच्चे नहीं थे उसमें। अच्छा, तो ये है कि वो आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा हुआ है। और कल शाम तक तो अभी तक जंग चल रही थी। उसमें मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के जो DG ISPR और जो स्पोक्स पर्सन हैं आर्मी के, वो कह रहे हैं अंदर से अफगानों ने कब्जा किया है। शाबाश! अरे भाई, आपको कैसे पता चला? अभी तो अंदर है ना, वो अंदर से वो लड़ रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि वो अफगान है? पश्तो बोल रहे हैं इसलिए शायद। तो पश्तो तो आपका पाकिस्तान के पश्तो नहीं बोलता क्या? तो पूरा अफगानिस्तान और इंडिया पे डालने के लिए ये आर्मी कैडेट स्कूल का भी, वो वाना कैडेट कॉलेज का भी ड्रामा चल रहा है। बात तो सही है। और उसमें मतलब स्टूडेंट्स को फौज जान पे खेल के बचा रही है। एक फौजी नहीं मरा उस कैडेट कॉलेज में, एक फौजी नहीं मरा, जान पे खेल के बचा रही है। सब इनके अपने किए धराए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के धमाके में पाकिस्तान
पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान में आर्मी के हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं। इन्होंने जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला के आसिम मुनीर को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, इसका रिएक्शन पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा है। तो अब ये शो कर रहे हैं कि नहीं देखो हम हालत जंग में हैं, ऐसे में हमें आर्मी चीफ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो भाई साहब आपको देखना होगा कि जब एक पीस का माहौल चल रहा था, जब आसिम मुनीर आया था तो पीस का माहौल चल रहा था। कोई इतना ज़्यादा पाकिस्तान में भी टेररिज्म नहीं हो रहा था और कोई इतनी चीज़ें भारत में भी कुछ नहीं हो रहा था। ये आसिम मुनीर के आने के बाद पहलगाम होता है, अब ये दिल्ली होता है। कंट्रोल कंट्रोल। पाकिस्तान में टीटीपी की कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं। ये क्या है? ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीज़ें पाकिस्तान को ज़रूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिम मुनीर में? हम गुफ्तगू आगाज इस्लामाबाद में हुए बम धमाके से करेंगे। आप सब लोग जानते हैं इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर एक धमाका हुआ दोपहर के वक्त और इसमें तकरीबन 12 लोगों की शहादत की खबर अब तक आ चुकी है। उसमें वकला भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी शामिल हैं, आम शहरी भी उसके अंदर शामिल हैं। बहुत से लोग जख्मी भी हुए इस अफसोसनाक वाक़े में, अफसोसनाक सहने में। और इसका जो सबसे अहम पहलू था वो ये था कि 24 घंटे से भी कम वक्त पहले भारतीय दारुल हुकूमत में बहुत ही अहम जगह लाल किला के बाहर एक बम धमाका हुआ, एक कार बम धमाका हुआ। उसमें भी तकरीबन इतने ही लोग मारे गए। इस बारे में शायद तहकीकात तो दोनों हवालों से होंगी। और मैंने कल जब भारत में हुए बम धमाके का जिक्र किया था तो बड़े वादे अंदाज में कहा था कि जब तक तहकीकात ना हो तो कोई बात नहीं की जानी चाहिए। जो कुछ भी आज पाकिस्तान में हमला हुआ, इस हवाले से भी मैं बिल्कुल वही बात दोहराऊंगा कि जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और खुसूसी तौर पे एक बुनियादी असूल होता है कि आप कभी भी किसी कौम पे इल्जाम नहीं लगाते। उसके खून में इसकी कौम सनी हुई है, इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। का पूरा उठा के जो है वो इस तरीके से ये एक बेहतर कौमी हिकमत अमली नहीं होती कि आप इस तरह कौमों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दें। पता नहीं आपको कोई बताया कि नहीं बताया, हम विस्तार से बता दे रहे हैं कि आप शकल, अकल और नस्ल तीनों से चुतिया आदमी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।